हेलो। चलिए, अब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन भी देख चुके थे। ट्रांसक्रिप्शन का बैकग्राउंड हो गया था ना। अब हम लोगों को आगे पढ़ना है ना, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ठीक है ना। पहले हम लोग शुरू करेंगे यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन किस तरह होता है, ठीक है। तो पहले हम बना देते हैं कि इसको समझ लीजिए आप लोग, है ना, और तब फिर हम लोग देखेंगे आगे, है ना। एक डीएनए है ये, आपको मालूम है कि इसमें रहेगा एक प्रोमोटर जीन और यहाँ रहेगा टर्मिनेटर जीन। आप लोग पता नहीं पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ, है ना। और इस तरह ये हो गया डीएनए का स्ट्रैंड, है ना। ये 3 एंड हो गया, यहाँ 5 एंड आएगा, यहाँ 3 एंड रहेगा, और यहाँ पर रहेगा 5 एंड, और यहाँ रहेगा 3 एंड, ठीक है ना। अब यूकैरियोट का जो डीएनए होता है ना, ठीक है ना, और ये मालूम है ना स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है ना। ये है स्ट्रक्चरल जीन। इसके जस्ट पहले वाला वीडियो जरूर देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन ले रहे हैं। ये स्ट्रक्चरल जीन हो गया, ये हो जाएगा 3 एंड, ये हो जाएगा 5 एंड, फिर ये 3 एंड होगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5 एंड, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद आप लोग देखिए, हम लोगों का जो जीन है ना, ये यूकैरियोट का जीन है, उसमें दो तरीके, जीन मतलब डीएनए का भाग है ये, है ना। उस दिन जीन का डेफिनेशन बताए थे। इसमें 2 तरह का डीएनए रहता है। एक रहता है एक्सोन और दूसरा रहता है इंट्रोन। ये हो गया फिर एक्सोन, ये हो गया इंट्रोन। ये एक्सोन और इंट्रोन, एक्सोन और इंट्रोन। ठीक है ना। अब ये एक्सोन और इंट्रोन क्या है, यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है ना। एक्सोन ये एसेंशियल मतलब आवश्यक डीएनए है, इसका कोडिंग करना है। और इंट्रोन इसका कोडिंग नहीं करना है, ये नॉन एसेंशियल डीएनए। हम लोगों में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों तरह के डीएनए पाया जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, देखिए, जीन, ऐसा जीन दैट हैव बोथ एक्सोन एंड इंट्रोन are called genes, are called स्प्लिट जीन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? स्प्लिट जीन कहते हैं। तो हम लोग में स्प्लिट जीन पाया जाता है, प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है। हम लोग प्रोकैरियोट पढ़ेंगे तो देखेंगे, है ना। अब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, डीएनए से
mRNA का बनना, यहाँ तो mRNA बनना, कोई भी RNA बनेगा ट्रांसक्रिप्शन होगा, लेकिन यहाँ mRNA की जरूरत है हम लोग को, mRNA पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक धागा का यहाँ पर RNA बनेगा, ये 5 एंड होगा और ये 3 एंड होगा। आप लोगों को बताए थे ये ऊपर वाला कोडिंग नॉन कोडिंग जीन है, यही नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ये ऊपर वाला ही इसको बनाएगा, ठीक है ना। इसलिए रेप्लिकेशन होगा, मतलब डीएनए से डीएनए बनेगा, वो भी 5 to 3 डायरेक्शन, और ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वही 5 to 3 डायरेक्शन, मतलब कि यहाँ 3 to 5 है, तो वही इसको बनाया हुआ है 5 to 3, ठीक है ना। तो ये 5 to 3 डायरेक्शन इसको कहते हैं हम लोग। अब देखिए ये जो डीएनए बना ना, इसमें hnRNA कहा जाएगा इसको। क्यों? कि इसमें एक जोन भी है और इंट्रोन भी है, एक जोन भी है और इंट्रोन भी है, इसमें दोनों है। समझ में आ रहा है ये? इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन दोनों है, इससे इसका हेट्रोजीनस पूरा नाम है इसका, हेट्रोजीनस आरएनए, है ना। लिखेंगे पूरा डिटेल तो उसमें लिख देंगे, ठीक है। अब जो है ना, इसमें इंट्रोन को तो हटाना पड़ेगा, उसकी तो जरूरत है नहीं कोडिंग में, ठीक है ना। तो एक क्रिया होती है स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग, और जो इसमें इंजाइम भाग लेता है ना, उसका नाम है बाई स्प्लाइसियोसोम। इस इंजाइम की सहायता से, है ना, अब क्या होगा कि सब इंट्रोन हट जाएगा। इंट्रोन जब हट जाएगा, ये पार्ट देखिए एक्सोन हो गया, फिर ये एक्सोन हो गया, ये एक्सोन हो गया, ये एक्सोन हो गया, 1 2 3 4 5, 4 हो गया, सपोज कीजिए कि ये 5 हो गया। तो इस तरह यहाँ तक खाली एक्सोन आ गया। हुआ क्या है, इसमें स्प्लाइसिंग में पूरा इंट्रोन हट गया। वो जो ये जो एंजाइम है दो काम करता है, एक्सोन को रिमूव कर देगा, ठीक है। हम लोग अभी तक यही देखे, है ना, कि यूकैरियोट्स का जो स्ट्रक्चरल जीन है ना, उसमें 2 भाग होते हैं, एक्सोन और इंट्रोन। एक्सोन जो है ना, वो एसेंशियल पार्ट है, उसकी ज़रूरत है, उसका कोडिंग होना है, इंट्रोन का नहीं होना है ना। जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तब जो आरएनए बनेगा, ये हो गया आरएनए, तो हेट्रोजीनस आरएनए कहलाएगा वो, है ना, क्योंकि उसमें एक्सोन और इंट्रोन दोनों रहेंगे। अब स्प्लाइसिंग होगा, इसमें स्प्लाइसियोसोम प्रोटीन का नाम है एक, वो क्या करेगा कि सब इंट्रोन को हटा देगा और एक्सोन को जोड़, 2 काम करेगा वो, एक्सोन को हटाएगा भी और इंट्रोन को जोड़ेगा भी, ठीक है ना। और इस तरह जो है ना, अब ये पूरा एक बन गया। अब इसमें भी 2 क्रिया होनी है, ठीक है ना। एक क्रिया जो है ना, इसका ये कहलाएगा कैपिंग, एक क्रिया होगी कैपिंग, और दूसरा होगा टेलिंग।
क्या होगा कैपिंग और टेलिंग, देखिए ठीक से, ये देखिएगा, ये 5 हो गया और ये 3 इंड हो गया, फिर ये 5 इंड होगा और ये 3 इंड होगा, है ना। अब ये जो 5 इंड है ना, इस पर एक कैप बन जाएगा और 3 इंड पर भी कैप बनेगा, ठीक है ना। अब दोनों को देखिए, उसको टेलिंग कहेंगे, इसको कैपिंग कहेंगे। यहाँ पर कैपिंग है क्या एक्चुअली, है ना। यहाँ पर एक कंपाउंड आकर जुटेगा जिसका नाम है ना 7 मिथाइल गुएनोसिन, ये मिथाइल है, गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ये आकर इधर से जुटेगा और यहाँ पर जुटेगा, है ना 200 पोली ए। ये पोली ए क्या है सब बता रहे हैं। ये एक्चुअली है GTPP, देख रहे हैं, गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट तो है ही, उसका 7वें नंबर कार्बन पर मिथाइल जुट गया है ना, इसलिए इसको मिथाइलेटेड इंड कहते हैं। ये दोनों क्रिया इसलिए हुई है ताकि ये क्रिया होती कहाँ है ना, तो हम लिख रहे हैं उधर, ये तो साइटोप्लाज्म, ये तो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है और वहाँ से निकल के mRNA को पहुँचना कहाँ है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में RNA एक एंजाइम पाया जाता है जो इसको तोड़ देगा, इसलिए इसमें कैपिंग और टेलिंग हो जाता है, ठीक है ना। अब ये पोली ये क्या है, देखिए ये है एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड क्या होता है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, अरे डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है ये, ठीक है ना, डीएनए का नहीं है, यहाँ डी नहीं जुटा है, ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है, AMP, है ना। तो पोली का मतलब हो गया अनेक, तो इसमें मेनी एडिनाइलिक एसिड आकर इधर से जुट जाएगा, उसको कहेंगे टेलिंग, इसको कहेंगे हम लोग कैपिंग, ठीक है। ये हो जाएगा 3 इंड और ये हो जाएगा 5 इंड, हो गया। अब इसको हम लोग दर्शाएंगे किस तरह, है ना, तो इस तरह इसको हम लोग बना सकते हैं। देखिए ना, ये हो गया एक, यहाँ पर है कैप, यहाँ पर पोली जुटा हुआ है ना, यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे कैप, इसलिए कैप लगा हुआ है, और यहाँ पर जुटा हुआ है पोली ए, अनेक AMP जुटा हुआ है, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है ना। और यहाँ पर देखिए कुछ भाग जो है ना इसका, कुछ भाग यहाँ पर भी है ना UTR कहलाता है ना। UTR का मतलब ऑन ट्रांसलेटेड रीजन, इसका ट्रांसलेशन नहीं होता है, मतलब इसका कोई कोड का नाम नहीं है, ये भी है UTR, ठीक है ना। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर पहला जो कोड होगा क्या होगा, स्टार्ट कोडॉन, इसलिए पहले सब पढ़ा दिए थे कि वो सब समझ में आए आप लोगों को। और यहाँ पर जो पहला कोडॉन होगा, है ना, यहाँ पर लास्ट में जो कोडॉन होगा स्टॉप कोडॉन, और बीच में जो होगा, है ना, ये कोडिंग रीजन है इसका, यही कोडिंग रीजन के हिसाब से कोड रखे हुआ है, उसी हिसाब से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा या ट्रांसलेशन होगा, है ना। ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। अब लिखें कहाँ हम इसको, इतना यहाँ पर प्रोमोटर जीन, टर्मिनेटर जीन, है ना, और ये जो स्ट्रक्चरल डीएनए है, सिर्फ ये स्ट्रक्चरल डीएनए है,
उसमें इंट्रॉन एक्सॉन दोनों रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन दोनों का हो जाएगा, एचएनएन हो जाएगा। तो अब इंट्रॉन को हटाना है और फिर एक्सॉन को जोड़ना है, स्प्लाइसियोसोम एंजाइम काम करेगा, स्प्लाइसिंग हो जाएगा, स्प्लाइसिंग में काटना होता है ये। तब इसके बाद इधर 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुट जाएगा और इधर पोली ए आकर जुट जाएगा, ठीक है ना, अनेक AMP आकर जुट जाएगा। अब इस तरह ये सुरक्षित हो गया। ये क्रिया कहाँ से कहाँ हो रही है, देखिए ये क्रिया, ये है एक सेल और ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ये बन रहा है, ये है DNA और उस पर ये बना mRNA, ये mRNA। अब mRNA कहाँ, इसका ये क्रिया कहाँ हुई, न्यूक्लियस के अंदर, और यहाँ से अब ये निकलेगा। और आपको मालूम है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद ER रहेगा, ये ER है और ER पर रहता है राइबोसोम। इस राइबोसोम पर आकर वो अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैपिंग होने के बाद, चूंकि ये साइटोप्लाज्म है, ये सब है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में रहता है कौन एंजाइम, RNase, इसको काट डालेगा, तोड़ देगा, इसलिए जो है ना इसका टेलिंग और कैपिंग हो जाता है। यहाँ तक ठीक है। UTR क्या है समझ में आ रहा है, कुछ जो है ना जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, कुछ भाग जो mRNA का रहता है उसका ट्रांसलेशन नहीं होता है, मतलब कि उस पर कोड उतना नहीं है, कोड तो है वो, लेकिन उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन का मतलब हो गया DNA से mRNA बनेगा, mRNA जो बना उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और mRNA से जो प्रोटीन बनेगा उसका कहेंगे ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन UTR का दोनों ओर नहीं होगा, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। तो इसको लिखना पड़ेगा कि काम चल जाएगा जी। अच्छा तुम लोग इसको चलो हम ध्यान है लिख देते हैं कुछ, है ना, बड़ी झंझट है तुम लोगों को। इसको हम मिटाएंगे नहीं तो लिखेंगे कहाँ, ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको लिख दे यहीं पर जल्दी जल्दी। यूकैरियोटा लिख रहे थे, ठीक है ना। ये कहाँ होता है ना, टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में यह क्रिया होती है, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल जीन have exon essential part and intron non-essential part, essential पार्ट, ठीक है ना, उसी में जोड़ दो। हेंस कॉल्ड स्प्लिट जीन, इसलिए इसको स्प्लिट में टूटना होता है, टूटने वाला जीन है इसको, है ना। अब क्या होगा, इन ट्रांसक्रिप्शन, जब ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन बोथ दोनों एक्सोन एंड इंट्रोन आर ट्रांसक्राइब्ड, दोनों का ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब सच RNA इज कॉल्ड
हेट्रोजीनस आरएनए। हेट्रोजीनस आरएनए, इसी को लिखे थे हम एचएनआरएनए। ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक है। और जो है ना लिखेंगे हम लोग, है ना, कि स्प्लाइसिंग टेक्स प्लेस, स्प्लाइसिंग की क्रिया होगी which removes इंट्रोन, जो इंट्रोन को हटा देगा, एंड ज्वाइंस, जोड़ देगा एपिजोन, है ना। इस कैसे होगी? इट इज हेल्प्ड बाय स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम प्रोटीन के कारण होगा ये, ठीक है ना। अब बताए थे इसके बाद दो क्रिया होगी इसमें, नाउ कैपिंग एंड टेलिंग टेक्स प्लेस, है ना। इन कैपिंग, कैपिंग में क्या होगा ना, 7 मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड, ये जोड़ा जाएगा एट 5 एंड इन टेलिंग, इन टेलिंग है ना, पोली ए बता दिए हैं, पोली ए है ना, 200 अबाउट 200 are added at 3 end, ठीक है ना। हो गया ना। नाउ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम nucleus and reaches into cytoplasm, साइटोप्लाज्म में ये पहुंच जाता है, ठीक है ना। वो जो बताए हैं कि एक मैसेंजर आरएनए को किस तरह हम लोग डिनोट करेंगे, कि कैपिंग है ना, बीच में यूटीआर, फिर स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, फिर आगे मिलेगा वो, ठीक है ना। ये रहा कौन, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और अब हम आ रहे हैं, ये तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे जी, बायोसिंथेसिस मोटा मोटी भाग देख रहे थे। अब इसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे, है ना, और मैकेनिज्म लिखेंगे नहीं पूरा, ठीक है। देखिए क्या होता है इसमें, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कहिएगा कि ये क्या हो रहा था। ये बायोसिंथेसिस ऊपर हेडिंग कर लीजिएगा, मैकेनिज्म ऑफ
ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए यहाँ पर हम लोग फिर देखेंगे, है ना, ये डीएनए का एक धागा हो गया, है ना, और इसमें है ये कोडिंग नॉन कोडिंग स्ट्रैंड हो गया, और इसी पर खैर क्या किया जाए, इसको दोनों धागा बना दिया जाए। दोनों धागा छोड़िए, एक ही धागा लेकर चलिए, है ना। यहाँ पर पाया जाता है प्रोमोटर जीन, यहाँ पर पाया जाता है टर्मिनेटर जीन, सब उधर पढ़ा दिया है, और ये है स्ट्रक्चरल जीन। ये हो जाएगा 3 इंड और ये हो जाएगा 5 इंड, इसका एक ही धागा बना रहे हैं, स्ट्रक्चरल जीन, है ना। और ये भी आप लोगों को मालूम है कि आरएनए पॉलीमरेज भाग लेता है ट्रांसक्रिप्शन में। आरएनए पॉलीमरेज, ठीक से देखिएगा इसको, या आरएनए पॉलीमरेज जो है ना, वो 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड, ये एंजाइम है तो प्रोटीन है ना है, और ये बीटा और बीटा 1 4 पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, और इसके साथ लगता है एक और प्रोटीन जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर, है ना। अब देखिए अकेले इसको कोर एंजाइम कहा जाता है, और प्लस इसमें सिग्मा फैक्टर जुट गया, दोनों को मिलाकर होलो एंजाइम कहलाता है। क्या कहलाएगा ये? होलो एंजाइम। अब देखिए ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ना, ये कोर एंजाइम, इसका काम है पहले रिकॉग्निशन ऑफ प्रोमोटर जीन, यही प्रोमोटर जीन को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है ना। और ये सिग्मा फैक्टर इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन यही आरंभ करता है, ट्रांसक्रिप्शन। इसमें आ गया 4 पॉलीपेप्टाइड, एक सिग्मा फैक्टर, है ना। अब ये सब जो है ना, एक और बात यहाँ पर बता दें हम, है ना, प्रोमोटर जीन में इसमें लिखाए थे, है ना, टीए रिच न्यूक्लियोटाइड या बेस पाया जाता है ना। और इसमें जो रहता है ना, वो 7 न्यूक्लियोटाइड होता है, आरएनए में अलग बताएंगे। प्रोमोटर जीन 7 न्यूक्लियोटाइड रखता है, ठीक है ना। और वो न्यूक्लियोटाइड कौन कौन सा है? टाटा एट, नहीं जी, टाटा टैट 7 हो गया, ये 4 ये हो गया, 2 2 4 2 6 7 हो गया ना। या सिर्फ टाटा, अब इसको लिख दीजिए, इससे 4 2 6 1 7, ये न्यूक्लियोटाइड रखेगा या बेस रखेगा या ये रखेगा, ठीक है ना। और इसी को कहा जाता है टाटा बॉक्स, है ना। या दूसरा नाम बताए थे प्रिबनाओ बॉक्स, बहुत झंझट वाला है ये, ठीक से आप लोग देखिएगा, है ना। अब ये जो यहाँ पर जो क्रिया है ना, वो 3 स्टेप में पूरी होगी, है ना। अब कहाँ लिखें? ये हो गया, आरएनए के बारे में मालूम हो गया सब, इसी को मिटाना पड़ेगा, है ना। कि ये जो है ना, इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि ये जो प्रोमोटर जीन है, जिसके बारे में एक पूरा वीडियो बनाए हैं जी, जस्ट इसके पहले वाला वीडियो में खाली प्रोमोटर टर्मिनेटर स्ट्रक्चर जीन के बारे में बताए हैं। कि आरएनए जो ये प्रोमोटर जीन होता है ना, उसमें खाली
टी एरिया 80 रिच न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, जिसको टाटा बॉक्स कहते हैं। 7 न्यूक्लियोटाइड कम से कम रहता है उसमें, ठीक है ना। तो इसको यहीं पर रहने दीजिए, इसको हम मिटाएंगे, ठीक है ना। और अब हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में पूरा होता है ना। ट्रांसक्रिप्शन इज completed into 3 steps। पहला है इनिशिएशन, है ना। किसके कारण हुआ ये, है ना, ये सिग्मा फैक्टर। टेक्स्ट पार्ट। दूसरा स्टेप आएगा इसका, है ना, चेन इलोंगेशन। इसमें कौन भाग लेगा, ओनली आरएनए पॉलीमरेज, खाली पॉलीमरेज भाग लेगा। और अब टर्मिनेशन, टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेशन में कौन भाग लेगा, है ना, तो RH-O रो फैक्टर, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ से आप लोग, यहाँ पर पूरा होलो एंजाइम आकर अटैच हो गया, ये कोर एंजाइम और ये सिग्मा फैक्टर, ठीक है ना। और अब इनिशिएशन शुरू हो गया यहाँ, मतलब मैसेंजर आरएनए बनना शुरू हो गया, मैसेंजर आरएनए बनना शुरू हो गया, ठीक है। अब एक और स्टेप इसका बनाइए। प्रोमोटर जीन हो गया, टर्मिनेटर जीन हो गया, ये स्ट्रक्चरल जीन हो गया, है ना। अब सिर्फ आरएनए जो है ना वो न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाएगा, और देखिए ना यहाँ तक अब मैसेंजर आरएनए बन गया। ये देखिएगा, ये अभी HN आरएनए है, ये हेट्रोजीनस, इसमें एक्सॉन इंट्रोन दोनों है ना। तो ये रहा ये हो जाएगा 5' और ये हो जाएगा 3', और इस पर ये HN आरएनए बन रहा है ना। तो HN आरएनए बनेगा, लगा रहा है ये 3', ये तो DNA है, DNA हो जाएगा ये 3', और ये हो जाएगा 5', और ये जो बनेगा देखिए 5' से 3' बनेगा। अब देखिए ये जो है ना पहुंच कहाँ रहा है, टर्मिनेटर जीन के पास। ये प्रोमोटर जीन हो गया, ये टर्मिनेटर जीन हो गया, है ना। और अब पूरा ट्रांसक्रिप्शन हो गया है यहाँ तक, ये 5' हो गया, और यहाँ पर 3' होगा। अब आरएनए पॉलीमरेज जैसे, अच्छा एक और बात, जैसे ही ये देखिएगा यहाँ पर आप सिर्फ बनाइए एक आरएनए पॉलीमरेज ही, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, ये सिग्मा फैक्टर अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा फैक्टर जुड़ा नहीं रहेगा उससे, उसका काम था खाली शुरू करा देना। सिग्मा फैक्टर क्या हो गया, अलग हो गया है, खाली अब रह गया यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पोली लिखा जाता है इसको, ठीक है ना। अब देखिए आरएनए पोली यहाँ पहुँच गया है ना। अब क्या होगा, इसके साथ एक और फैक्टर जुटेगा जिसका नाम है
रो फैक्टर। और ये रो फैक्टर क्या करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर देगा, ख़त्म हो जाएगा। और टर्मिनेट करेगा तब ये, अब ये आरएनए अलग निकलेगा, है ना, ये बात रिलीज हो जाएगा। और लेकिन है ये एचएनआरएनए। अब एचएनआरएनए में स्प्लाइसिंग होगा, है ना, टेलिंग होगा, कैपिंग होगा, जो ऊपर देखें हम लोग, प्लस टेलिंग होगा। और तब जाकर ये पूरी तरह बन जाएगा एमआरएनए। समझ में आई? यहाँ हम यही बता रहे हैं आप लोगों को कि सिग्मा फैक्टर जुटेगा। आरएनए पॉलीमरेज तो पहचान लिया प्रोमोटर जीन को, उससे अटैच हो जाएगा, सिग्मा फैक्टर एमआरएनए बनाना शुरू कर देगा, ठीक है ना। और जैसे ही एमआरएनए बनना शुरू होगा, सिग्मा फैक्टर अलग, आरएनए पॉलीमरेज अलग। आरएनए पॉलीमरेज अब वहाँ लिखे हैं, है ना, ये चेन इलोंगेशन, यही चेन इलोंगेशन है, चेन इलोंगेशन में भाग लेगा। अब इसके बाद जब ये पहुँचेगा टेम्पलेट जीन के पास, तो वहाँ पर एक दूसरा प्रोटीन आकर जुटेगा, रो फैक्टर, जो ये ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर देगा, समाप्त कर देगा। और इस तरह ये जो आरएनए बनेगा, एचएनआरएनए होगा, इसमें स्प्लाइसिंग होगा, कैपिंग होगा, टेलिंग होगा, और पूरी तरह एमआरएनए बन के तैयार। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है आप लोगों को कि सिग्मा फैक्टर तुरंत डिटैच हो जाता है ना। सिग्मा फैक्टर हमेशा जैसे ही इनिशिएट होगा, सिग्मा फैक्टर डिटैच, अलग हो जाएगा आरएनए पॉली से। हो गया, ये रहा मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब आप लोगों को एक और चीज़ जानना है आप लोगों को, है ना। अब हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोट में, इतना डिटेल नहीं जाएंगे उसमें हम लोग, खाली इसको कंपेयर करके इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। कंपेयर करके हम लोग इससे काम चला लेंगे, है ना, क्योंकि वो पूछता नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है उसके बारे में, है ना। आप लोग जब तक पहले वाला नहीं पढ़िएगा ना, डीएनआरएनए से बताइए ना, फिर सिस्ट्रोन वगैरह, जीन वगैरह मिलेगा इसमें, आप लोग नहीं समझिएगा। अब जरा प्रोकैरियोट को देखिए, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए कि ये है एक बैक्टीरिया, वही ना प्रोकैरियोट है, बाहर से सेल वॉल लगा हुआ है। और ये सर्कुलर डीएसडीएनए आप लोगों को बताए थे, इसी का कॉपी करना है। ये हो गया इसका डीएनए। कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो ये होगा कहाँ? साइटोप्लाज्म में ही होगा, है ना। तो ये साइटोप्लाज्म में ही होगा, और इसका ट्रांसलेशन में जो मतलब कि जो एमआरएनए बनेगा वो प्रोटीन बनाएगा साइटोप्लाज्म में ही, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, है ना, बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन takes place in साइटोप्लाज्म। दोनों क्रिया कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। चलिए, यहाँ भी वही सब क्रिया, ये प्रोमोटर जीन हो गया। ठीक से समझिएगा, ये समझ लीजिएगा तब समझ में आ जाएगा, नहीं दिक्कत करिएगी। ये स्ट्रक्चरल जीन होगा, ये प्रोमोटर जीन हो गया, टर्मिनेटर जीन, और ये स्ट्रक्चरल जीन। ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। अब देखिए, यहाँ भी
वही पोली सिग्मा फैक्टर के साथ आकर जुटेगा। तो ये तो डिफरेंस कहाँ है, चलिए अभी आगे। ये प्रोमोटर जीन हो गया, वही बहुत इम्पोर्टेंट है इसका डिफरेंस जानना। ये टर्मिनेटर जीन हो गया है ना, और यहाँ आया पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर, ठीक है ना, और ट्रांसक्रिप्शन शुरू करा दिया, ठीक है ना। यही बन रहा है आरएनए। ये हो जाएगा 3 एंड, ये हो जाएगा 5 एंड, ये 3 एंड और ये 5 एंड। और अब बता रहे हैं आप लोगों को कि ये जो है ना वो प्रोमोटर जीन और ये हो जाएगा टर्मिनेटर जीन। और अब देखिए यहाँ से ये है आरएनए पोली और सिग्मा फैक्टर तो अलग हो गया है। ये भी वही 3 स्टेप में पूरा होगा। यह आरएनए पोली है और देखिए यहाँ ट्रांसक्रिप्शन कर दिया है, ये कुछ है ना, और ट्रांसक्रिप्शन कर दिया है ना। और एक स्टेप और बनाइए, है ना। और यहाँ देखिए एकदम यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म हो रहा है इसका। 5 × 3 यहाँ भी हो गया और यहाँ भी। अब ये सिग्मा फैक्टर अलग हो गया है, ये दिमाग में रखिएगा, खाली इनिशिएशन में भाग लेता है ये। और ये चेन इलोंगेशन है ना। अब देखिए यहाँ पर आरएनए पोली के साथ आरओ है ना, RH रो फैक्टर जुट जाएगा, है ना। यहाँ तक तो ठीक है, सब चीज़ वही है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही ये आरएनए बनना शुरू होगा तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है 70S राइबोसोम, याद है ना। तो वो राइबोसोम जो है ना इस पर लगातार अटैच होता जाएगा, लगातार अटैच होता जाएगा। और ये लगातार जो है ना प्रोटीन का धागा बनाता जाएगा। प्रोटीन है ना बनना है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही साथ चलता है। ये पॉलीपेप्टाइड ये लगातार बनाता रहेगा। ये बात समझ में आई? वहाँ हम लोग में इस तरह नहीं होता है। हम लोग साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस से निकलेगा, ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम पर अटैच होगा। यहाँ पर देखिएगा एक मैसेंजर आरएनए, मात्र एक ही पॉलीपेप्टाइड बना रहा है। यहाँ पर एक मैसेंजर आरएनए, ये हो गया एमआरएनए। ये एमआरएनए, एक एमआरएनए से कितना पॉलीपेप्टाइड सब अलग अलग बनता है। हम लोग का मोनोसिस्टोनिक, इसका पॉलीसिस्टोनिक अपने हम लिख रहे हैं। यहाँ तक ठीक है, सब चीज़ वही रहेगा देखिए, लेकिन यहाँ पर डिफर कर रहा है, ठीक है ना। तो अब इसको भी मिटाएंगे हम और दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है ना। और आप लोग उसको ठीक से ज़रा देखते जाइए, ठीक है। फिगर ठीक से बनाइएगा तो अगर समझ में आएगा ये। और ये देखिए, ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना अभी हम, ये पूरा कॉन्सेप्ट पर ही डिपेंड, रटने से कुछ नहीं होता है इसमें। पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा, एक एक वीडियो शुरू से देखिएगा, है ना, तो अब जाकर ये क्लियर होगा। शुरू में कहीं छोड़िएगा आप तो कभी नहीं क्लियर होगा ये, ठीक है ना। क्योंकि अपने हम बड़ी स्टेप वाइज लेकर चल रहे हैं। पढ़ाना था एमआरएनए, पढ़ाए जेनेटिक कोड, है ना। तो अब जरा इसको देखिए, एक तरफ लिखिए यूकैरियोट, और दूसरी तरफ लिखिए प्रोकैरियोट्स।
पहला पॉइंट हैव टेक्स प्लेस इन, या इनसाइड लिखिए, इनसाइड न्यूक्लियस। कोई दिक्कत है आपको? ये न्यूक्लियस के अंदर होता है और यहां तो देख रहे साइटोप्लाज्म होता है ना। ओह, ठीक है, वहाँ तक देख लिया था आप लोग। टेक्स प्लेस इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है ना। आप लोग देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, और ये टेक्स प्लेस ये कहाँ होता है? टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, इन ये क्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। inside it takes place। हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है हैव स्प्लिट जीन, है ना। मतलब हैव एक्सोन प्लस इंट्रोन, नो स्प्लिट जीन। इसमें स्प्लिट जीन नहीं होगा, तो इसलिए जब स्प्लिट जीन नहीं होगा, है ना, नो स्प्लाइसिंग टेक्स प्लेस, तब इसमें स्प्लाइसिंग की क्रिया होगी। नो स्प्लाइसिंग, उसमें तो है ही नहीं, इंट्रोन को हटाना ही नहीं है, ठीक है ना। चौथा कैपिंग एंड टेलिंग, ऑकर्स, ये तो पाया जाता है। और इसमें नो कैपिंग एंड टेलिंग, ना कैपिंग होगा ना इसमें टेलिंग होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा, है ना, कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, है ना। ये तो मालूम है आप लोगों को, ये होगा न्यूक्लियस में, और ये होगा साइटोप्लाज्म में। इन साइटोप्लाज्म इन न्यूक्लियस एट डिफरेंट टाइम्स, ये दोनों डिफरेंट टाइम्स में होंगे, है ना। लेकिन इसको देखिए, ट्रांसक्रिप्शन, यही याद करने वाला है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। दो अभी पॉइंट लिखेंगे, दोनों क्वेश्चन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, है ना, साइमल्टेनियसली, एक साथ, है ना। और इसको कहा जाता है कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन।
ट्रांसलेशन दोनों एक ही साथ होता है, दोनों जुड़ा रहता है ना। और एक और महत्वपूर्ण बात है ना, तो फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर यूकैरियोट लिख देते हैं, एक ही पॉइंट है अब, और यहाँ लिख देते हैं हम प्रोकैरियोट, ठीक है ना। तो जरा इसको देखिए, तो ये मोनोसिस्ट्रोनिक सिस्ट्रोन के बारे में बताए थे आप लोगों को, है ना। सिस्ट्रोन क्या होता है, पार्ट ऑफ डीएनए, जीन में बताए हैं, पार्ट ऑफ डीएनए दैट फॉर्म्स एमआरएनए। डीएनए का वो भाग जो एमआरएनए बनाता है, सिस्ट्रोन कहलाता है ना। तो इसमें एक ही से वन सिस्ट्रोन, डीएनए एक ही सिस्ट्रोन बनाए, एक सिस्ट्रोन और वन एमआरएनए, एक ही एमआरएनए बना, ठीक है ना। एक सिस्ट्रोन एक और वन पॉलीपेप्टाइड, उसमें देखे थे हम लोग, एक ही पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन, मतलब एक ही प्रोटीन बनेगा, ठीक है ना, एक प्रोटीन का धागा बनेगा। इसमें आप लोग देखे थे 4-5 वो प्रोटीन बन रहा है ना। ये पॉलीसिस्ट्रोनिक है, पॉलीसिस्ट्रोनिक क्या है ये, पॉलीसिस्ट्रोनिक मतलब कि मैनी सिस्ट्रोन, वो जो स्ट्रक्चरल डीएनए आप लोग देख रहे थे उसमें अनेक सिस्ट्रोन है, मैनी सिस्ट्रोन, है ना। तो मैनी एमआरएनए तो एक ही दिखाई दे रहा था, है ना। तो है तो मैनी सिस्टोन हो गया, है ना, और उससे अनेक पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, मैनी पॉलीपेप्टाइड, मैनी पॉलीपेप्टाइड। वो जो एक एमआरएनए आप लोग देख रहे थे, इसमें एक सिस्ट्रोन ये है, दूसरा सिस्ट्रोन, तीसरा सिस्ट्रोन, चौथा सिस्ट्रोन ये, इसमें ये जो एमआरएनए है किसका, देखने में ये एमआरएनए एक दिखाई दे रहा है, लेकिन भीतर इसमें सिस्ट्रोन कितने हैं, तब ना सब अलग अलग अपना प्रोटीन बना रहा है, तब ना ये सब अलग अलग अपना प्रोटीन बना रहा है ना। मैनी सिस्टोन है और मैनी पॉलीपेप्टाइड ये बनाता है, ठीक है। ये रहा डिटेल, हम तो इसको चाह रहे थे कि लाइव ही पढ़ावें, है ना, ऐसा हो नहीं सका। आप लोग इसको बहुत एक बार नहीं, कम से कम 3 बार 4 बार वीडियो को ठीक से देखिएगा, हम तो डिटेल पढ़ाए हैं, और थोड़ा पहले वाला भी पढ़िएगा तब समझ में आएगा ये, ठीक है ना। तो ये ख़त्म हुआ। अब टीआरएनए और आरएनए